Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to continue with the microorganisms. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके यूज़फुलनेस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ पे काम आते हैं हमारे डेली लाइफ में। अब हम करेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने कहा कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो बेनिफिशियल भी है प्लस उनके नुकसान भी है, तो आज हम वही नुकसान पढ़ेंगे। ठीक है जी। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिसीजेस कॉज करते हैं, किन में, ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, उनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलते हैं। डिसीजेज इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में जो डिसीजेज हैं वो दो तरह की होती हैं। पहले कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनिटल वो होती है जो बर्थ के टाइम से ही होती है, पहले से ही, मतलब जो हमारे पेरेंट्स से जैसे हमें मिली होती है ना, वो होती है कंजेनिटल डिसीजेस। एक होती है एक्वायर्ड, जो हम बाद में एक्वायर करते हैं। आपका बर्थ हो गया, अब आप जैसी इन्वायरमेंट में रहते हो, ठीक है जी, तो वैसे ही क्या है, वो चीज़ें आप में ट्रांसफ़र होती जाती हैं, वो डिसीजेस, उसको हम एक्वायर्ड बोलेंगे। ठीक है जी। कंजेनिटल जो फ्रॉम द वेरी बर्थ आपको आपके पेरेंट्स से मिली है, एंड एक्वायर्ड जो बाद में आपको मिली है जब आपका बर्थ हो गया था। ठीक है जी। अब जो एक्वायर्ड है वो दो तरह से आपको मिलती हैं डिसीजेस। एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या होता है, जब आप किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो। जैसे किसी भी नॉर्मल सी चीज़ बोलें, अगर किसी को फीवर है, जुकाम है, ठीक है, आप क्या करते हो, उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हो। मतलब कोई हेल्दी पर्सन उस बीमार इंसान के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। वो होता है कम्युनिकेबल। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, जो ऐसे स्प्रेड नहीं करती, ठीक है, किसी के छूने से या वैसे स्प्रेड नहीं करती। जैसे एलिंग हो गया और माल फंक्शनिंग डिसीजेज हो गया। माल फंक्शनिंग डिसीज़ किसी की बॉडी में किसी चीज़ की कमी होना, ये डिसीजेज थोड़ी है, मतलब फैलती थोड़ी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये तो हर एक की बॉडी में अपनी एक कमी होती है। ठीक है जी। देन अब जो कम्युनिकेबल है वो फर्दर दो तरह की है, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। कंटेजियस होती है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाती है, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, ये सब चीज़ें क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। नॉन कंटेजियस क्या होती है, जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आई जाती है। टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। ठीक है। मलेरिया तो जैसे मस्कीटो से फैलता है, तो इनडायरेक्टली आप तक पहुंचेगा ना, होस्ट एनिमल से आता है सीधा, कहने का मतलब। ठीक है जी। आई होप दिस टेबल इज क्लियर। तभी मैंने फ्लो चार्ट बना दिया था, बिकॉज इतना अगर मैं थ्योरी लिखती तो शायद आपको इजीली समझ ना आता, बट आई होप अभी आपको समझ आ गया कि डिसीजेस दो तरह की होती है, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल फ्रॉम द वेरी बर्थ जो प्रेजेंट हो, एक्वायर्ड जो आप बाद में, बर्थ के बाद आपको मिलती हैं। ठीक है। एक्वायर्ड दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। फर्दर कम्युनिकेबल दो तरह की होती है, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस, मीन्स एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। अब एक एक के बारे में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया से कौन सी डिसीजेस फैलती है, वायरस से कौन सी डिसीज होती है, फंगस से कौन सी डिसीज होती है। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि कौन सी डिसीज कौन सी है, तो एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए। बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़ना, वेरी इजी। ठीक है। तो बैक्टीरियल डिसीजेस पढ़ेंगे हम। अब बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीजेज होती है पहले पता होना चाहिए। कॉलेरा, डिप्थीरिया, प्लेग, वुपिंग कफ एंड निमोनिया। अब इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले कॉलेरा। कॉलेरा कैसे फैलता है, कॉलेरा आपको पता है हाउस फ्लाइज, मक्खियों से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज। ये जो मक्खी है उड़ उड़ के कभी गंदे पानी में बैठती है, गंदे खाने पे बैठ जाती है, उनको भी गंदा कर देती है, और वही खाना हम खा लेते हैं कई बार, तो वो क्या है, उससे क्या फैलता है, कॉलेरा फैलता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है कि जैसे आपको कोई जुकाम वगैरह हो रखा है, तो आप छींकते हो, खांसी करते हो, तो आपके मुंह में से या नोज़ में से कई बार वाटर स्प्रेड आउट होता है, ठीक है, बाहर निकलता है। ठीक है। तो वो जो वाटर है ना, जो आपके नोज़ से कई बार मुंह से निकलता है, जब आप छींकते हो, खांसी करते हो, तो वो सब चीज़ों से क्या होता है, डिप्थीरिया फैलता है। आई होप दिस इज क्लियर। प्लेग। प्लेग किससे फैलता है, रैट से फैलता है, चूहे से। देन वुपिंग कफ। कफ तो देखिए आपको पता है हवा से,
कॉमनली अकर्स इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। सिंपल काफ कोल्ड की बात की गई है, ये किससे फैलता है, हवा से फैलता है। देन निमोनिया, निमोनिया कैसे फैलता है, थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स, वही एयर ड्रॉपलेट्स जब आप खांसते हो, ठीक है, चीख मारते हो। पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक फीवर एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और कई बार इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की भी उनको दिक्कत आती है और फीवर भी होता है उनको। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये सारी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। अब आते हैं फंगल डिसीजेस। फंगस से 3 तरह की डिसीजेज होती हैं, स्केबीज, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट, ठीक है। एथलीट्स फुट क्या होता है कि जब आप गंदे फर्श पे चलते हो या गंदे मैट पे चलते हो, उस टाइम आपके फुट पे जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी, वो जब आप इन्फेक्टेड फ्लोर्स पे और मैट्स पे चलते हो ना, तो आपके पैर में, आपको पता है, जब प्रॉब्लम हो जाती है उसको एथलीट्स फुट बोलते हैं, ठीक है। स्केबीज क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्किन टू स्किन, जब स्किन और स्किन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, एक पर्सन की स्किन दूसरे पर्सन की स्किन, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, या किसी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, उससे क्या होता है, स्केबीज फैलती हैं, ठीक है, स्केबीज डिसीज होती है। रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म क्या होता है, रिंगवॉर्म कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द सॉइल, हीट एंड मॉइस्चर, जैसे रिंग्स ही बन जाती है, रेड कलर की हो जाती है ना, आपके इचिंग वगैरह, आपकी स्किन में रिंग्स बन जाती हैं आपकी गर्दन पे कई बार, तो वो क्या है, रिंगवॉर्म होती है, ठीक है जी। नाउ प्रोटोजोन डिसीजेस कौन सी होती है, प्रोटोजोन से कौन कौन सी डिसीजेस फैलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी मैंने फ्लो चार्ट्स की तरह आपको बना के दिया है ये, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस, अमोएबिक डिसेंट्री और अमोएबाइसिस एंड पायरिया। तो अब ये क्या होता है जी, काला अजहर फैलता है थ्रू द बाइट ऑफ द सैंड फ्लाई। क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, सैंड फ्लाई से कौन सी डिसीज फैलती है, तो जी काला अजहर याद रखना, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस थ्रू द बाइट ऑफ टसी फ्लाई, ये फ्लाई का नाम है, टसी फ्लाई। अमोएबिक डिसेंट्री कहाँ से होती है, थ्रू कंटामिनेटेड रॉ फूड, फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स। और पायरिया सेक्शुअली ट्रांसमिट हो जाए, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, ठीक है जी। देन वायरल डिसीजेस कौन सी होती है, जो वायरस से होती हैं। अब वायरस से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, सबसे पहला फ्लू, जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, ये किससे होती है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। मोस्टली एयरबॉर्न डिसीजेज है ये, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से होती हैं, आपको फ्लू वगैरह हो जाता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आने से हो जाता है, जब आप कफ वगैरह, आपको कोल्ड वगैरह होता है, छींक लगी होती है, तो उससे क्या होता है, वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से फ्लू फैल जाता है। जैसे कहते हैं ना, जब भी किसी को फ्लू हो, किसी बच्चे को कोई आई फ्लू हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको स्कूल में नहीं आने देते ताकि वो दूसरे बच्चों को ना हो जाए, ठीक है, दैट्स वाई। स्मॉल पॉक्स, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये फैलता है थ्रू इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस जो होती है वो कैसे फैलती है, कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक से फैलती है। और रेबीज़ कहाँ से होती है, रेबीज़ आपको पता है, जब आपको डॉगी काट लेता है या वुल्फ काट लेता है या फॉक्स काट लेता है, उनके काटने से रेबीज़ होता है। कंफ्यूज मत हो जाना रेबीज़ और स्केबीज़ में, 2 चीज़ें हैं ये। चिकन पॉक्स तो इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोथिंग और अदर आर्टिकल्स, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की जब आप क्लोथ्स वगैरह यूज़ कर लेते हो, टॉवल वगैरह यूज़ कर लेते हो, उससे क्या है, चिकन पॉक्स फैलता है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है जी। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ डिसीजेज थी जो आपको पता होनी ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप आज पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मैं एक वीडियो और डालूंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, जिससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।